जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। AIMM इनकलाब पार्टी के स्पोक्स पर्सन और हाईकोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी ने आर्यन खान ड्रग्स केस के ताल्लुक से बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग बाखूबी जानते हैं, 3 हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं आर्यन खान को सलाखों के पीछे NCB ने डाल दिया है। जबकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा ड्रग्स कटे अडानी पोर्ट पे। आज तक ना तो जो ऑफेंडर कटा है, ना तो कोई अक्यूज़ को प्रोड्यूस करे, ना तो कोई कल्प्रिट को जो है रिमांड करे। और यहाँ पर 6 ग्राम ड्रग मिला है, वो भी जैसे कंफर्म नहीं है कि उसकी कस्टडी में से मिला है, ना तो उसके ब्लड सैंपल्स में मिला है, ना तो उसका कोई एविडेंस नहीं है। क्यों बताइए? ये खान है बोलकर आज उसको पछताना पड़ रहा है। मैं मुसलमानों, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि वक्त आ चुका है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और इनकलाब का नारा लगाइए। इनकलाब ही आपको बदलाव ला सकता है, इनकलाब ही चेंज ला सकता है। आप अगर हिंदुस्तानी नहीं, अगर दुनिया की तारीख उठा के देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, यूगुर चाइना में देखिए मुसलमानों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, डमस्कस में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में यहूदियाँ क्या कर रही, कश्मीर में BJP RSS क्या कर रही। तो इस तरीके से जेनोसाइड्स, आर्ट्स एंड मर्डर्स एंड रेप्स हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ये वक्त आ चुका है, हर घर से इनकलाब निकलना चाहिए, गली गली इनकलाब, घर घर इनकलाब होना चाहिए, चेंज लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत ने बदलाव लेना चाहिए। आने वाले इलेक्शन 2023 में मुसलमान अपनी ताकत बता देना चाहिए। मुसलमान का वोट एक डिसिसिव कैरेक्टर रहता है। मुसलमान जिसको चाहे इख्तदार पे लाए, जिसको चाहे नीचे फेंक सकता है। तख्तो ताज पलटा दो, जालिमों का राज पलटा दो। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि वक्त आ चुका है। आज आर्यन खान है बोलकर आप खामोश बैठेंगे तो कल आपके बेटे के साथ होगा, कल आपके भाई के साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। ये हिंदुस्तान में जो BJP RSS के डोखलों, RSS के दलालों, RSS के बुज़दिलों, मैं तुम्हें ये साफ सीधा मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि तुम जो है सो, अगर तुम अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं तो बॉर्डर पे जाके लड़ो, बॉर्डर पे बताओ अपनी ताकत। निहत्ते लोगों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, निहत्ते लोगों के साथ मार दिया जा रहा है, निहत्ते लोगों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि वक्त आ चुका है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, मसलफ़ों का क़िस्सा छोड़ दीजिए और इत्तिहाद बनाइए। इत्तिहाद की ज़रूरत है, वक्त आ चुका है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इनकलाब एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी जमात है, इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में इक़्तिदार में आएंगी आने वाले इलेक्शन में। और इंशाअल्लाह ताला यही पार्टी रहेंगी जो आपके साथ में रहेंगी, आपके बीच में रहेंगी, आपकी अपनी पार्टी रहेंगी। खुदाफिज। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।